हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मिस्टर पंकज कौरव फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर आर्सेनिक में हम देखते हैं प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। So देखिए, the principle of limit test for arsenic is based on the fact that arsenic in the arsenic test easily get reduced in the arsenic gas, which on the reaction with mercury chloride gives yellow stain. इसमें हम रिएक्शन देखते हैं। आर्सेनिक गैस का रिएक्शन कराते हैं हम मर्क्यूरी क्लोराइड से, तो हमें मिलता है मर्क्यूरिक आर्सेनाइड। ये लेकिन हम ये फाइनल जो रिएक्शन है वो हम इसमें शो कर रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन 3-4 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। तो जो फाइनल रिएक्शन है, जो आर्सेनिक गैस की हम मर्क्यूरी क्लोराइड से करा रहे हैं और हमें मर्क्यूरिक आर्सेनाइड मिल रहा है, ये फाइनल रिएक्शन ये है। बाकी रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। जो आप प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। और जो हमें आर्सेन मर्क्यूरिक आर्सेनाइड मिलता है, ये एक एलोइस स्टैंड में मिलता है। ये जो हमें कलर दिखेगा स्टैंड एलो स्टैंड में हमें ये देखने को मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमें जो फाइनल बनेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। तो ये था इसका प्रिंसिपल और रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन कौन से एपरेटस लगेंगे। इसमें लगेगा एक गडजेट एपरेटस, ग्लास रॉड स्टैंड। केमिकल्स में लगेगा स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड, जिंक, स्टेनस क्लोराइड और स्टैंड HCl एंड लेड एसिड। ये हमारे केमिकल्स रहेंगे, ये हमारे एपरेटस रहेंगे। अब मेन चीज क्या होता है इस आर्सेनिक गैस के लिए, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए स्पेसिफिक एपरेटस की जरूरत पड़ती है। इसमें नेजल सिलेंडर नहीं लगेगा, इसमें लगेगा गडजेट एपरेटस जो स्पेशली आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए होता है। तो हम उसकी पिक्चर देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे रोल ऑफ रीजेंट। अब जो रीजेंट यूज हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, जिंक है, पोटेशियम आयोडाइड है, स्टेनस क्लोराइड है, SnCl2 एज रिड्यूसिंग एसिड। रिड्यूसिंग एसिड मतलब या तो ऑक्सीजन आयन का निकलना या फिर हाइड्रोजन आयन का उसमें ऐड होना। ये एक रिड्यूसिंग प्रोसेस होती है। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है या फिर हाइड्रोजन आयन उसमें ऐड हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग प्रोसेस रहती है। HCl क्या करता है, इसको HCl के प्रेजेंस में ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन में। लेड एसिड टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड जो रिएक्शन हो रही है केमिकल, कभी कभी हाइड्रोजन सल्फाइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है उस रिएक्शन के दौरान, तो लेड एसिड उसको रोकने का काम करता है, उसको दबाने का काम करता है। हम देखते हैं गडजेट एपरेटस कैसे दिखता है। गडजेट एपरेटस ये है, इसमें HgCl2 पेपर, ये पेपर लगा रहता है Hg मर्क्यूरी क्लोराइड का एक पेपर रहता है, मर्क्यूरी क्लोराइड से भीगा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे होता है एक लेड एसिड वूल। ये लेड एसिड वूल लगा हुआ है, लेड एसिड वूल। तो ये लेड एसिड वूल क्या करता है, अगर इसमें रिएक्शन जो केमिकल आ रहे हैं, इसमें जो केमिकल ड्रॉप कर रहे हैं इसमें गडजेट एपरेटस में, अगर बाई चांस इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है तो लेड एसिड वूल उसको यहीं एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको निकलने नहीं देगा। तो मतलब उसको एब्जॉर्ब, लेड एसिड वूल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसमें एक होल रहता है और ये क्लिप इधर लगी रहती है, ये यहाँ पे नहीं है। ये क्लिप यहाँ पे लगी रहती है, इसके पास में एक क्लिप लगी रहती है उसमें। तो ये इस तरह से रहता है हमारा गडजेट एपरेटस।
जो स्पेशली किसके लिए वर्क करता है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए, ये स्पेशली लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए ही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में हम देखते हैं सबसे पहले, प्रोसीजर हम देखेंगे पहला, डिसॉल्व नॉन क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन विथ HCl इन गडजेट एपरेटस। जो गडजेट एपरेटस की बोतल है उसमें सबसे पहले हम क्या डालते हैं, स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन और HCl। सेकंड स्टेप में ऐड 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रेट, 1 ग्राम पोटेशियम हाइड्रेट ऐड करेंगे बाद में। थर्ड में स्टेप में टू दिस ऐड 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड, फिर इसमें ही भी स्टेनलेस क्लोराइड ऐड करेंगे हम। फोर्थ में ऐड 10 ml ग्रेनुलेटेड जिंक, 10 ml ग्रेनुलेटेड जिंक हम उसमें ऐड करेंगे। लास्ट में उसको हम कीप द सॉल्यूशन एसिड फॉर 40 मिनट, 40 मिनट ये सारी मिक्स करने के बाद हम 40 मिनट तक उसको रख देंगे एक साइड, उसमें कोई हाथ नहीं लगाएंगे। फिर हम ये सारे जो केमिकल्स उनमें ऐड करने के बाद 40 मिनट तक हम उसको रख देंगे। फिर हम तब तक तैयार करेंगे क्या, टेस्ट सॉल्यूशन। तो टेस्ट सॉल्यूशन में पहला रहेगा ऐड स्पेसिफिक अमाउंट टेस्ट सैंपल अलोंग विद द स्टैंडर्ड HCl गडजेट एपरेटस। इसमें एक जो हम टेस्ट सॉल्यूशन में स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे सैंपल का, उसको ऐड करेंगे। तो इसमें स्टैंडर्ड जैसे इसमें डाला था HCl, ऐसे इसमें HCl ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट में ऐड 1 ग्राम पोटेशियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन डालेंगे। थर्ड ऐड 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड, स्टेनलेस क्लोराइड भी डालेंगे उसमें। नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे उसमें 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक। और फिफ्थ पॉइंट में हम उसको भी 40 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट में नॉन क्वांटिटी लेते हैं स्टैंडर्ड में, और इसमें अननोन क्वांटिटी अननोन सैंपल लेते हैं, ठीक है, नॉन सैंपल लेते हैं और अननोन सैंपल लेते हैं। बाकी उसके बाद के जो स्टेप होते हैं सेम रहते हैं। जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन केमिकल लेंगे वही हम टेस्ट सॉल्यूशन में लेंगे। तो हम उसको 40 मिनट तक के लिए दोनों सॉल्यूशन को साइड में रखते हैं। तो इसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा उसमें येलो स्टैंड दिखाई देगा। तो हम फिर ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, इफ स्टैंड प्रोड्यूस बाय टेस्ट इज लेस देन स्टैंड प्रोड्यूस बाय स्टैंडर्ड सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट। अगर जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी जो कलर येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, और जो टेस्ट सॉल्यूशन बनाया, तो अगर उसमें जो येलो कलर स्टैंड है, उस टेस्ट सॉल्यूशन की जो इंटेंसिटी है येलो कलर की, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर कम है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास है। और सेकंड में इफ स्टैंड प्रोड्यूस बाय टेस्ट इज ग्रेटर देन द स्टैंड प्रोड्यूस बाय स्टैंडर्ड, तो सैंपल फेल्स द लिमिट टेस्ट। अगर टेस्ट सॉल्यूशन की जो कलर की इंटेंसिटी है येलो कलर की, वो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कलर की इंटेंसिटी से ज़्यादा है, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। हमारे मतलब हमारे टेस्ट सैंपल में इम्प्योरिटी आर्सेनिक की ज़्यादा होगी, तो हमारा लिमिट टेस्ट वहाँ पे फेल हो जाएगा। और इसी के साथ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आइए और पूछिए, तो हम उनके आपके सवालों का जवाब देंगे। और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।